दिल्ली के दंगल से जुड़ी तमाम अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, कौन से विधानसभा क्षेत्र में? दूसरी तरफ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी और ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जो मतदान कर्मी है वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है? सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की देख रहे हैं आप आदित्य? और सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं दिल्ली वासियों के लिए, मतदान कर्मियों के लिए। बिल्कुल स्वाति, देखिए जैसा कि चुनाव आयोग ने एक अपील की हुई थी कि ये एक लोकतांत्रिक पर्व है और इस चुनावी बगिया को खूबसूरत सा बनाना है, तो उसको लेकर के आज सुबह 4 बजे से ही डिपो से मेट्रो शुरू कर दी गई है, ताकि अगर कोई दूर से भी है और कहीं उसका मतदान किसी और विधानसभा में भी, तो भी वो वहाँ पहुँचकर अपना वोट कर सके। इस समय हम स्वाति आए हुए हैं पड़पड़गंज के गांधीनगर, हमारे सामने विधानसभा है, पड़पड़गंज की विधानसभा के गांधीनगर इलाके में है। बापू पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं। और इसके बाहर मुस्तैद पुलिसकर्मी भी खड़े हुए हैं और जो मतदान कराने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो भी धीमे धीमे आना शुरू हो गए हैं और वो अपना काम संभालने अंदर पहुंच रहे हैं। सारे जो भी वोटिंग की प्रक्रिया होती है उससे पहले जो तैयारी होती है वो अंदर तैयारी की जा रही है और 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। लोग आना शुरू हो जाएंगे, वोटर्स अपने मतों का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और 7 बजे जो वोटिंग होगी उम्मीद लगाई जा रही है। अगर हम स्वाति पिछले कुछ दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2015 की तुलना में 2020 में जो वोटिंग हुई थी वो लगभग 4.5 से 5% वोटिंग कम हुई थी। तो चुनाव आयोग की कोशिश है कि 2025 में जब वोटिंग हो तो कम से कम वोट ऑफ परसेंटेज 70 प्लस जाए। हालांकि उनकी कोशिश तो 100% वोटिंग की है, वो संभव नहीं होता है, लेकिन अगर हम 2015 की बात करें तो 67% के आसपास वोटिंग हुई थी और वो घट करके 62% के 62 दशमलव कुछ परसेंट बची हुई थी 2020 में। तो उस वोट ऑफ परसेंटेज को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने। उसके लिए तमाम तरह की प्रिविलेज दी गई हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन सुबह 4 बजे से मेट्रो चलना शुरू हो जाएंगी और इसके अलावा किसी तरह की बहुत ज्यादा सख्ती या पाबंदी नहीं की गई है। आराम से आप मतदान स्थल पर अपने वाहनों से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हाँ, वाहन थोड़ा दूर खड़े करने होंगे, मतलब मतदान स्थल के ठीक सामने नहीं। अगर कोई बुजुर्ग है तो मतदान स्थल तक आ सकता है, यहाँ से भी आकर के वोटिंग कर सकता है। वहीं 85 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके घरों में जाकर के वोटिंग, चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने मताधिकार का प्रयोग कराने की बात सामने आई हुई है। तो इस तरह से जो कोशिश है वो ये है कि अधिक से अधिक दिल्ली में वोटिंग हो और ऐसी वोटिंग हो जो अपने आप में पूरे एक रिकॉर्ड बने और देश में मिसाल कायम हो। जी बिल्कुल आदित्य, बने रहिए हमारे साथ। मोहित और प्रशांत भी जुड़ गए हैं। मोहित, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए आज लोकतंत्र का महापर्व है। दिल्ली की जनता जनार्दन अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आएगी। त्रिकोणीय मुकाबला है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। पोलिंग बूथ पर किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं, क्योंकि 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, उसमें मतदाताओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देखिए स्वाति, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर, जिसकी इस तस्वीर को दिखाने, बताने, समझाने के लिए हम दिल्ली के कालकाजी इलाके में पहुंचे हैं। और आप समझिए सुबह का वक्त है, सुबह 6 बज चुके हैं और 6 बजे की सुबह में हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर। ये तस्वीर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं और मेरे कैमरा सहयोगी दिलीप, हम दोनों पहुंचे हैं कालकाजी में। और ये बी ब्लॉक का प्रतिभा स्कूल है, जहां पर सीएम आतिशी का मैं जिक्र कर रहा हूं। दिल्ली की सीएम है, इसी पोलिंग सेंटर पर वो अपना मतदान करने आएंगी। और आप देखिए बेहद ही खूबसूरत लोकतंत्र की ये तस्वीर है। इस पूरे स्कूल को सजा दिया गया है, इसके मुख्य द्वार को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। अंदर आप देखिए दिल्ली पुलिस की तैनाती है, उसके साथ ही पोलिंग ऑफिसर अंदर पहुंचने शुरू हो गए हैं। और आप देखिए यहां पर एक कारपेट भी बिछाया गया है। जो लोग यहां पर जाएंगे अपने अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे, मतों का उपयोग करेंगे। और आपको अंदर देखिए दिलीप आपको दिखा रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी आपको नजर आ रहे हैं। तो आप समझिए 35,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के सिपाहियों की तैनाती की गई है, अधिकारियों की तैनाती की गई है, यानी कि 35,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस का जाब्ता यहां पर तैयार किया गया है। 16,000 से ज्यादा होमगार्डों की तैनाती की गई है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं 220 अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां यहां पर तैनात की गई है। इसके अलावा अलग अलग सरकारी महकमों के तमाम आला अधिकारी यहां पर तैनात किए गए हैं पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। जहां कहीं भी आप जाएंगे 13,766 मतदान
मतदान केंद्रों पर इस तरीके की तस्वीर आपको निकल कर आएगी। और आप एक बात समझिए, ये वो तस्वीर है जिसमें हम जिसे लोकतंत्र कहते हैं, और यही वजह है कि हमने लोकसभा का भी वो पर्व देखा, हमने विधानसभा का भी वो पर्व देखा, हमने इस चुनाव वाली रात से, यानी कि वोटिंग आज होनी है, इस वोटिंग वाली रात से पहले कई सारी तस्वीरें देखी। हमने रमेश बिधूड़ी के भतीजे पर एफआईआर भी देखी, तो आतिशी के खिलाफ एफआईआर भी देखी, हमने आचार संहिता की 600 से ज्यादा उल्लंघन वाली शिकायतें देखी। बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इस बीच आज मतदान का दिन है और पल पल की जानकारी मेरे तमाम सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। अभी सूरज भी नहीं उगा है, लेकिन मेरे सहयोगी लगातार तमाम मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं दिल्ली के गांधीनगर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। ये सनसनीखेज मामला, जहां पर वोटिंग से पहले ही वोटर की उंगली पर लगाई गई स्याही। सूचना पर पुलिस ने व्यक्ति को हिरासत में लिया। आरोपी फिरोज खान का दावा है कि उंगली पर स्याही नहीं लगी। तो दिल्ली पुलिस का दावा है व्यक्ति एक मामले का हिस्ट्री शीटर है। फिरोज खान के खिलाफ 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिटर्निंग ऑफिसर एफएसटी को मामले की सूचना दी गई है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। वोटिंग से पहले स्याही की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। क्या पता है क्या, घर में मशीन आएगी तुम मत जाना, काम हो गया भाई। पहचान पत्र की उन्होंने फोटोकॉपी ली थी, उसमें नंबर लिखा था आधार कार्ड का। किसने लगा दी शाही? बताना तो किसने लगाई शाही? कालो हीरे लाल था और वो लोंडा था। अरे नहीं, ये झुग्गी में रहता है पीछे। हम दो नहीं है, कम से कम 200 बंदों के लेन पे जो है ना, उन्होंने कहा 500-500 रुपए दिए सबको उनने। तुमने 100 नंबर पे कॉल क्यों किया आज? जी मैंने नहीं करी कॉल भी। तो किसने की कॉल? ये आस पड़ोस वालों ने किसी ने करी होगी, क्या नाम है, हम जो है यार दोस्त बात कर रहे थे, तो किसी ने सुन लिया होगा, तो उन्होंने जो है क्या नाम है फोन कर दिया, क्या कर दिया मुझे कुछ नहीं मालूम जी इस बारे में। तो स्याही वाली बात कहाँ से आई? ये स्याही वाली बात जो है खाली पीली इन्होंने अपने उससे ही करी है, क्योंकि जो है पार्टी के जो काम कर रहे हैं इनको ही मालूम होगा जी। मेरे आप पे कोई स्याही पियाई नहीं है, ये तो खाली पीली के अंदर जो है ना ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं बस। तो देखिए इस तरह की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है और पल पल की जानकारी लगातार मेरे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत, आदित्य और मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मैं आपका रुख करूंगी। इस वक्त आप पोलिंग बूथ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं देख रहे हैं और मतदाताओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए स्वाति, आपको बता दूं कि निर्माण भवन में इस वक्त मौजूद हूं और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आता है और हाई प्रोफाइल पोलिंग स्टेशन ही माना जाता है। चाहे सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो यहाँ पर वोट करने आते हैं। हालांकि अभी जो पुलिसकर्मी हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो चुनाव के अधिकारी हैं, जो कंडक्ट कराते हैं, वो लोग भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना उन लोगों का शुरू हो गया है। थोड़ा सा जो पोलिंग बूथ है स्वाति, बताना चाहूंगा अंदर की तरफ है, जहां पर शायद तस्वीरें वो आपको ना दिखा पाऊं, लेकिन हाँ आप ये देख सकते होंगे कि जो चुनाव आयोग के द्वारा ये जो सेल्फी पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, आई एम अ प्राउड वोटर, आर यू, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, माई वोट माई पावर, साफ तौर पर आम जनता को वोट करने के लिए यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए इस तरह के जो सेल्फी पॉइंट्स हैं वो बनाए गए हैं और बताया गया है कि जो आम जनता का वोट है वो ही उसकी शक्ति है। इस तरह की जो मोटिवेट करने के लिए सेल्फी पॉइंट्स है और जो अन्य तैयारियां हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा की गई है और चुनाव आयोग लगातार इस बात को कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि 2015 के मुकाबले 2020 में जो वोटिंग परसेंट था वो कहीं ना कहीं कम रहा था। तो इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इस बार जो बम्पर वोटिंग हो और उसी वजह से जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है, जैसे 4 बजे से मेट्रो शुरू है और तमाम जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं। चाहे बुजुर्गों की बात करें, उनके लिए व्हील चेयर्स का इंतजाम किया गया है। अलग अलग बहुत ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं कि जिससे ज्यादा डिस्टेंस ना हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग पूरी तरह से चाहता है कि इस बार जो वोटिंग परसेंट है वो ज्यादा हो 2015 और 2020 के मुकाबले। बिल्कुल, देखिए और यही लगातार अपील चुनाव आयोग भी आपसे कर रहा है। भारत एक्सप्रेस भी आपसे यही अपील करेगा कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है, आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, दिल्ली की जनता। और लगातार मेरे सहयोगी जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। मोहित, देखिए कालकाजी क्षेत्र से कैश की बरामदगी हुई है, इसको लेकर सियासत भी जोरों पर नजर आ रही है।
और बिल्कुल स्वाति, आप सही कह रही हैं। 5 लाख रुपए की जो जब्ती हुई है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के पास से ये कैश बरामद हुआ है वो 5 लाख रुपए की बात का जहां से सामने आ रही है उसको बताया जा रहा है कि वो आतिशी के ऑफिस में वो लड़का काम करता है, उनका सहयोगी बताया जा रहा है। और इसके अलावा आप देखिए 2 लगातार एफआईआर दर्ज हुई है। रमेश बिधूड़ी के भतीजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, तो वही आतिशी के समर्थकों के ऊपर, आतिशी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। दिल्ली पुलिस के साथ मारपीट के इल्जाम में ये आरोप के साथ ही एफआईआर दर्ज होती है। आप समझिए कि लगातार चुनाव के पर्व है, ये लोकतंत्र का बेहद ही खूबसूरत दिन होता है। लोकतंत्र में एक बेहद ही खूबसूरत दिन से लगभग 10 से 12 घंटे पहले, यानी कि अभी जब मेरी मौजूदगी यहां पर है उससे लगभग 10 से 12 घंटे पहले ये सब कुछ दिल्ली में घटित होता है। और आप एक बात समझिए कि हम उस बेहद खूबसूरत तस्वीर को दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रही हैं, क्योंकि सब कुछ एक जैसा नहीं होता है। जिस बी ब्लॉक स्कूल के बाहर मेरी मौजूदगी है, ये वही बी ब्लॉक है जहां पर आतिशी को अपना ब्रॉडकास्ट करने के लिए आना है। और कई हाई प्रोफाइल सीट वो है जिस पर आज मताधिकार का प्रयोग करते हुए तमाम दिग्गज भी नजर आएंगे। मोहित बने रहिए, हम आदित्य का भी रुख कर लेते हैं। आदित्य देखिए, आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच आज वोटिंग का दिन है। क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं इस बार दिल्ली के दंगल में? क्या असल मुद्दे हावी होंगे या फिर और भी तमाम मुद्दे जो जिस पर मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे? आदित्य आप बने रही, प्रतिक्रिया भी सामने निकल कर आ रही है। मोदी में ये चीजें नहीं थी। इन्होंने तो सारे राजनीतिक को कंडेम कर दिया था, चोर कर दिया था, बदमाश कर दिया था, भ्रष्ट कर दिया था। आम जनता की सरकार होगी, सीएम और मंत्री जनता के साथ में बैठ के काम करेंगे, कोई मिल सकता है? और पुलिस जो है जनता के लिए होगी, नेता के लिए नहीं होगी। गाड़ी बंगलो सब जनता के लिए होगी, नेता के लिए नहीं होगी। क्या हालत है। और धोखा बहुत दिया है, जैसे कि शुरू में इन्होंने एक बहुत बड़ा वादा किया था कि सारे जितने लाखों कर्मचारी हैं सब इनको पक्का कर दिया जाएगा। तो देखिए, कांग्रेस की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आदित्य बहुत संक्षेप में अपना जवाब दे, फिर मेरे सहयोगी राकेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। देखिए स्वाति, जो आपने पूछा कि मुद्दे क्या हैं, मुद्दे वो सब हैं जो जन समस्याओं से जुड़े हुए हैं, जिसमें बिजली, पानी, बिजली तो हालांकि मुख्य दिल्ली की बात करें तो वहाँ प्रॉपर है, लेकिन अगर आउटर दिल्ली की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ समस्या है। पेयजल समस्या एक बड़ी समस्या है और इसके अलावा सीवर, नाली सफाई, ये सब चीजें मुद्दे हैं। कूड़े के ढेर भी मुद्दे हैं और इसके अलावा माहौल बनाने की जो कोशिश की गई है पूरे चुनाव में, उसमें आरोप प्रत्यारोप ये भी लगा है भ्रष्टाचार का। शीश महल का आरोप लगाया तो आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। एंटी इनकम्बेंसिंग भी देखने को मिल रही है। तय बात है कि आम आदमी पार्टी का वो अब चार्म उतना नहीं है जो 2015 में था, 2020 में रहा है। और ऐसे में 19% आपराधिक किस्म के उम्मीदवार सामने आए हुए हैं चुनाव मैदान में। देखिए, ये तमाम बातें, ये तमाम मुद्दे जिनको ध्यान में रखकर मताधिकार का प्रयोग करती हुई आज दिल्ली की जनता नजर आएगी। राकेश का भी हम रुख कर लेते हैं। राकेश, इस वक्त आप कौन से विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है? वहां पर वोटिंग को लेकर क्या तैयारियां, दूसरी तरफ किसके बीच जो है वो वहां पर मुकाबला है? जी देखिए, वीवीआईपी है ये। मतलब केजरीवाल, दूसरी तरफ परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित। जरा सोचिए कि कितनी तगड़ी लड़ाई है। लेकिन जो आम जनता है उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, लड़ाई जो है 2 लोगों के बीच है। परवेश वर्मा जो बीजेपी के हैं और आम आदमी पार्टी के दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। चूंकि ये वीवीआईपी इलाका है, यहाँ सवेरे से ही जो अधिकारी हैं एसडीएम स्तर के, डीएम स्तर के, चूंकि यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर विजय देव आने वाले हैं, 8:15 बजे यहाँ पे अपना वोट कास्ट करेंगे। लिहाजा वीवीआईपी, जैसा मैंने आपको बताया कि वीवीआईपी क्षेत्र है ये, और यहाँ पे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 7 बजे से मतदान होगा जो कि 6 बजे तक चलेगा। जितने भी उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का निर्धारण जो है वो डिब्बे में, भाग्य क्या होगा, हारेंगे जीतेंगे, वो बंद हो जाएगा। 6 बजे तक वोटिंग है। लेकिन सवाल ये उठता है, दिल्ली चुनाव, जैसे आपने सवाल भी किया था कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, खूब, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, एक दूसरे के ऊपर, चाहे कांग्रेस भी हो। संदीप दीक्षित ने तो यहां तक कहा था कि देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर हम जो है डिफामेशन का केस करेंगे। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है,
जो दिल्ली के चुनाव में यहाँ पे लगभग 1.55 करोड़ मतदाता हैं, हाँ। जिसमें 70 लाख से अधिक महिलाएं हैं। हाँ। इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, देखिए लिहाजा- राकेश, महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की हो जाती है और यही वजह है कि तीनों ही पार्टियों की तरफ से महिलाओं के लिए बड़े बड़े दावे वादे किए गए हैं मैनिफेस्टो में।